भाई साहब ये ममदानी तो हमने नोएडा के फिल्म सिटी में लाश का ढेर मारेगा सब लोग को, हमरे एंकर को। हमारा एंकर भाई साहब गस खा खा के गिर रहा जब से मेयर बना ममदानी। हम आपको कल ही दिखाए थे कि क्या हाल हो गए थे अंजना मोदी के, कैसे रो रहे थे बाल्टी भर भर के। और भाई साहब उससे ज्यादा बुरा हाल तो छी न्यूज का जो एंकर है ना भाई साहब, राहुल सिन्हा, जिसको टट्टी का बक्सा बोलता है, गोबर का बक्सा, जबकि ये लोग सबूत भी नहीं है, देखे भी नहीं है गोबर खाते हुए या टट्टी। गुटखा बोल सकता है, गुटखा का ही, गुटखा ज्यादा खाते हैं ना तो इसका मुंह बहुत मुश्किल से खुलते हैं, पर जब भी खुलते हैं ना तो गंदी निकलते हैं। अब खुलने लगा, थोड़ा गुटखा कम कर दिया ना ये राहुल सिन्हा। भाई साहब ये तो मरते मरते बचा है। आपको हम वीडियो दिखाएंगे ना ममदानी, इनको भाई साहब वो लिख देने चाहिए सुसाइड नोट कि अगर हमको कुछ हो गया, अगर हम मरमुरा गए ना तो ममदानी जिम्मेदार होगा। मेयर बनने के वजह से ममदानी जिम्मेदार है, न्यूयॉर्क का मेयर बन गया, हम उसके वजह से मरे। नोएडा के सब एंकर को भाई साहब अपना सुसाइड नोट लिख दें, पता नहीं कहाँ हो जाए भाई साहब, कभी भी मर सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। चक्कर खा खा के गिर रहा भाई साहब, अंजना से बुरा हाल हो रहे हैं। अंजना का तो कल दिखाए थे हम, क्या हाल हो रहे थे। हमरे एंकर को मारेगा ही ममदानी भाई साहब, कैसा कैसा कितना बुरा कैसा कैसा बात बोल रहा, जिसको टट्टी का बक्सा बोल रहा, जबकि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि टट्टी का बक्सा है गोबर। गुटके का बक्सा चलेगा, गुटका का बक्सा, गुटका तो ही खाता है, मुश्किल से मुंह खुलता है। राहुल सिन्हा छीनी उनका कोई देखता नहीं है, पर इस वजह से ही तो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब देखना बंद कर दिया, पहले सूसू करते थे इस प्रोग्राम को, सुधीर चौधरी भाई साहब, अभी करते, किसी को पता नहीं है। अंजना कच्छप का तो पता रहते हैं, सब जानते हैं, गोदी का जो बड़का बड़का बच्चा उसका तो, पर ये जो गोदी का गुमनाम बच्चा है ना भाई साहब, इसका तो पता नहीं है कहाँ मेहनत करता, कैसा कैसा रो रहा है, कैसा भाई साहब मुश्किल से बचा है। आप देखो तो सही, सब चीज बताएंगे, कहा बोल रहा है सिन्हा, कहा बोल रहा, कट्टरपंथी ममदानी कहा हुआ इसके संग। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, वो वैचारिक तौर पर एक दूसरे से बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। दूसरे से नफरत वाली कट्टरपंथी सोच इन्हें बहुत ही मजबूती से जोड़ती है। इसलिए ये कट्टरपंथी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, वैचारिक तौर पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। ये दूसरे कट्टरपंथी की जीत को अपनी जीत मानते हैं। दूसरे कट्टरपंथी की जीत को अपनी जीत मानते हैं। मॉमडन का जीत हो गया ना, वहां मेयर बन गए वो, तो वो कट्टरपंथी का जीत हो गया। जब ऋषि सुनक तो इनके बुआ का, फुप्पो का बेटा था, मामा का बेटा था, ये जो बोल रहे मैं हिंदू, गर्व से कहो, तब तो ये सेम छी न्यूज बोल रहा था, गर्व से कहो मैं हिंदू। और अगर वो बोल दिया मैं मॉमडन हूं तो वो तो कट्टरपंथी हो गए। ये गर्व, देखो हम नहीं बोल रहे बात भाई साहब, लिब्रांडू बोल रहा है ऐसा बात, लिब्रांडू ही भेजा हमको वीडियो, हम तो तब दिखा रहे हैं आपको। इनका दोगलापन बोल रहा कि दोगलापन देखो इन लोग का। ये राहुल सिन्हा जैसा गुटका बाज, जो टट्टी का बक्सा कोई नहीं बोलेगा ना, गोबर का बक्सा बोलेगा, गुटके का बक्सा बोल सकता, गुटका खाता हूं। तो बोलो इसका सेम छी न्यूज कहा दिखा, ऋषि सुनक पे कहा दिखा रहा था और ममदानी पे कहा दिखा रहा। कट्टरपंथी के बिना बोल ही नहीं रहा मॉमडन को, कट्टरपंथी कट्टरपंथी कट्टरपंथी। ममदानी भी कट्टरपंथी और उसका सपोर्ट करने वाला भी, पर ये जो है ऐसा दिखा रहा था जब जो चल रहा था ये। देखे जाओ कैसे कैसे, देखो विश्व गुरु के घर आया हूं, हिंदू हृदय लाया हूं। हिंदू हृदय हो गए थे, मुस्लिम हृदय नहीं हो सकता ऐसे, हिंदू हृदय हो। सेम छी न्यूज ऋषि सुनक के उस पर का दिखा रहा था। और कोई भी तुलसी गाबाड़ को देखो, ऋषि सुनक की राम भक्ति, कोई अल्लाह भक्ति नहीं कर सकता ऐसे, कोई खुदा भक्ति, कोई राम भक्ति खुल के करो, कहीं भी जीत जाओ, कोई भी जय सिया राम बोलो, अल्लाह अकबर, कोई ऐसा बोल दिया ना तो एकदम टेररिस्ट लग जाएगा। ये थोड़ी लगेगा हिंदू राष्ट्र बना लो, किसी को कुछ भी बोल दो, ये सेम जो है सेम छीनियो। क्योंकि इन्हें लगता है कि आज एक कट्टरपंथी जीता है, कल हम भी जीतेंगे। इन्हें लगता है आज एक कट्टरपंथी जीता है, कल हम भी जीतेंगे। मतलब घोषित कर दिया कि ममदानी तो कट्टरपंथी है। अब वो कट्टरपंथी वाला बात कौन सा किया है, ये देखो क्या हो रहा है। पहले अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक भारतीयों का डंका बज रहा था, तब कट्टरपंथी नहीं जीत रहा था, तब तो भारतीयों का डंका बज रहा। ममदानी भारतीय थोड़ी लग रहा है इनको, मॉमडन है ना, मॉमडन है वो, नहीं मॉमडन तो है ही, वो हमको आदत पड़ गई ना वो खुलासा करने का, ये मॉमडन है, ये मॉमडन लेडीज है, तो मॉमडन तो है ही, बुरा मॉमडन है। नहीं, मॉमडन तो सब बुराई होता, हमको ही बताता है कट्टरपंथी के बिना कुछ बोल रहा है, गुटखा खोर, टट्टी का बक्सा नहीं बोलेगा कोई भी, बहुत बुरा लगेगा हमको ही राहुल सिन्हा को। अब मुंह देखो ना गुटखा की वजह से, तब तो भारतीयों का डंका बज रहा था। अब ममदानी जीत गए तब नहीं। और तुलसी गाबार्ड को देखो, तुलसी गाबार्ड भी जीत गए, तो चाहे वो इंडिया का स्पेलिंग भी नहीं जानते हो, इंडिया कहाँ हो गाबार्ड को पता नहीं है शायद नक्शा पे। अमेरिका से सत्ता में आई हिंदू महिला, तब वो कोई अमेरिकी नेता नहीं है, कुछ नहीं, वो हिंदू महिला है। दुनिया में हड़कंप मच गया,
वो हिंदू महिला है, वो मुस्लिम पुरुष नहीं हो सकता। ममदानी जो है ऐसे उसको नहीं लिख सकते, हिंदू महिला लिख दो, हिंदू लिख दो, हिंदू है ना, हिंदू हृदय सम्राट भाई। देखो सनातन की जय जयकार हो रही थी। हिंदू सुनक, कोट अनकोट बोलते हैं इसको, हिंदू सुनक बोले जय सिया राम। मुस्लिम ममदानी नहीं बोल सकता कोई अल्लाह बल्ला को, वो कट्टरपंथी लग जाएगा एकदम, हिंदू थोड़ी लगता है ऐसे। राहुल सिन्हा टट्टी का बक्सा नहीं बोलेगा कोई राहुल सिन्हा को, नहीं तो हमरा कट्टी हो जाएगा, टट्टी के नाम पे एकदम हम कट्टी कर लेंगे, फ्रेंड नहीं मानेंगे उसको कभी भी अपना। देख लो कहाँ लगता है, ममदानी के जीतने पे कट्टरपंथी जो खुशी मना रहा, ये सब 10 दिन तक 1 महीना तक टीवी पे जो शो पे जय जयकार सुनक। ट्रंप भी इनके मामा का बिटवा था ना, ट्रंप गाबार्ड, तुलसी गाबार्ड, वो कौन, वो जो उपराष्ट्रपति हैं उसका पत्नी जो थे, वो भी कहीं कुछ भी कोई भी जीतो, पर मॉमडन तो कट्टरपंथी हो जाता है। आगे अमेरिका के कट्टरपंथी टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मना रहे थे, तो न्यूयॉर्क से 11,800 किलोमीटर दूर प्रयागराज में मौजूद उनके वैचारिक बंधु मिठाइयां बांट रहे थे। 11,800 किलोमीटर दूर उनके वैचारिक बंधु, शब्द देख रहे हो, 11,800। जब सुनक जीते थे तो दूरी घट गए थे, तब 11,800 थोड़ी थे, 118 किलोमीटर ही तो था। सुनक तो वहीं तो रहता था, सुनक तो वहीं था, और लड्डू थोड़ी बांटे थे सुनक पे। हमारे देश में का हुआ था, वो हिंदू था ना, मॉमडन नहीं था, और दूरी भी घट गए थे। अब ममदानी के जीतने पे 11,800 किलोमीटर दूर है अमेरिका। तब इंग्लैंड अमेरिका यहीं थे कोने पे ही, दरभंगा के बगल में ही तो रहते हैं, पटना के बगल में ही रहा यहीं का तो था। ऋषि सुनक जो था यहीं तो था, जब भी खिलाए थे, लड्डू बांटे थे। ये हिंदू सेना वाला जो, ये भी टट्टी का बक्सा ही बोलते हैं, कहा विष्णु गुप्ता कहा थे, वो ट्रंप को देखो कैसे वो केक खिला रहे थे। ट्रंप तो विष्णु गुप्ता के मामा का बेटा है। ट्रंप वैसे बीफ खाने वाला आदमी है, जिसको सनातनी बोल रहे थे। वो 11,800 किलोमीटर थोड़ी दूर रहता है, वो तो यहीं रहता है विष्णु गुप्ता के बगल में, वहीं जमुना पार में ही तो रहता है, दिल्ली में जहाँ विष्णु गुप्ता रहता है। 11,000 वहीं बराबर में ही तो रहता है। ओ ममदानी तो 11,000 को वैचारिक बंधु, ये वैचारिक बंधु थोड़ी हैं, इनका तो रिश्तेदारी आपस में, विष्णु गुप्ता का और ट्रंप का तो पुराना रिश्तेदारी। और टट्टी का बक्सा नहीं बोलेगा कोई राहुल सिन्हा को, नहीं तो कट्टी हो जाएगा। टट्टी के नाम पे बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका भी तो कोई रिश्तेदारी होगा। 11,000 किलोमीटर, 11,800 किलोमीटर दूर थोड़ी था। ये जो शंख बज रहे थे, टन 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 घंटी जो बजे थे ट्रंप के लिए, ये तो मामा के बेटा के लिए बजे थे। 11,800 किलोमीटर वाले दूर के लिए थोड़े बजे थे। सनातनी बता दिए थे ट्रंप को, सनातनी सब जीत रहा है, सब जो है वो, पर ममदानी तो नहीं, ममदानी मॉमडन है। ट्रंप हिंदू नहीं है भाई साहब। ये पता नहीं वीडियो काहे भेज दिया हमको, आपको पूरा वीडियो दिखाना पड़ेगा। हमसे कसम खिलवाया कि पूरा वीडियो दिखाओगे भगत राम। और इस टट्टी के बक्स हम नहीं बोल रहे, ये जो राहुल सिन्हा है इसका पूरा चीज दिखाओगे, का कैसा कैसा विचार उद्गार किया है, कैसा कैसा बात बोला है, कैसे विचार व्यक्त किया है। कट्टरपंथी के बिना तो बोल ही नहीं रहा मॉमडन को, ममदानी को सपोर्ट कर रहा है ना। ममदानी की जीत से इनका कुछ भी लेना देना नहीं था। ममदानी की जीत से इनके शहर में या इनके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं था। ममदानी के जीतने से इनके जीवन में, इनके शहर में कुछ भी बदलने वाला नहीं। ट्रंप के जीतने से तो इनका सबका नौकरी लग गया था, जो घंटी बजा रहा था, जो केक खिला रहा था, जो हवन कर रहा था। राहुल सिन्हा के मामा का बिटवा का भी नौकरी लग गए थे, कश्मीर में प्लाट मिल गए थे, इनको हॉस्पिटल में बेड मिल गए थे। ट्रंप के जीतने पर तो एकदम सड़क बन गए थे। राहुल सिन्हा के घर के आगे नहीं देखे, एकदम पक्का आरसीसी का रोड बन गए थे। ट्रंप का उधर ट्रंप जीता, इधर राहुल सिन्हा। टट्टी का बक्सा नहीं बोलेगा कोई, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं। और ममदानी के जीतने पे इनके जिंदगी में कुछ नहीं बदला। ट्रंप और सुनक के जीतने पे तो एकदम दुनिया ही बदल गए थे। इंडिया अमेरिका बन गए थे, सड़क बन गए थे, अस्पताल बन गए थे, नौकरी मिल गया था सब लोग को। ये जो घंटी बजा रहा था टन 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 टन, ये जो हवन कर रहा था ना, इनको सबको नौकरी मिल गया था। जब दुनिया ने देखा सुनक का सनातन प्रेम, हिंदू नेता तुलसी गाबार्ड, हिंदू नेता, ऐसे मुस्लिम नेता नहीं बोल सकते, बिल्कुल भी नहीं। मॉमडन को ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, हिंदू को बोल सकते हो ऐसे, जैसे ही बोल रहा है। लेकिन ये जीत की खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 11,800 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी उनकी वैचारिक एकता में बाधा नहीं थी। हमने प्रयागराज में ममदानी की जीत की खुशी में मिठाई बांट रहे एक कट्टरपंथी के सामान्य ज्ञान का टेस्ट लिया। सामान्य ज्ञान का टेस्ट लिया।
जीत के खुशी, ममदानी के जीत के खुशी में मिठाई बांट रहे कट्टरपंथी के कट्टरपंथी तो पहले ही बोल दिया, मोमडन है तो कट्टरपंथी है। ये जो टट्टी का बक्सा नहीं बोलेगा कोई, कट्टी कर लेंगे एकदम, फिर से रिपीट कर रहे हैं। गुटके का बक्सा बोल दो, सिर से पांव तक गुटके का बक्सा है, चलता फिरता, ऐसा बोलते हैं। जैसे मेरे शेर के नस में सिंदूर दौड़ता है ना, ये राहुल सिन्हा के नस में गुटका खैनी दौड़ता है। खैनीबाज गुटकाबाज बोल लो, वो चलेगा, इज्जत से बोलो। जी न्यूज का बड़का एंकर है, कोई देखता नहीं है बेशक, इसलिए तो इतना मेहनत कर रहा है भाई साहब। कट्टरपंथी बोल रहा है, मोमडन है ना, ममदानी, सुनक थोड़ी है, कोई वो थोड़ी है, हिंदू थोड़ी है। सब आगे देखो, पूरा दिखाना पड़ेगा। देखो कसम खाएं हम, मोदी जी का कसम खाएं, पूरा वीडियो दिखाएं। हमने उनसे जानना चाहा कि वो ममदानी और अमेरिका की राजनीति की कितनी समझ रखते हैं। अमेरिका की और ममदानी की राजनीति का कितना समझ रखते हैं। विष्णु गुप्ता हिंदू दल वाला, उससे भी पूछा था कहीं कितना समझ रखते हो। ये जो घंटा बजा रहा था, टन 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 शंख बजा रहा था ट्रंप के लिए, इससे भी पूछा था का कितना समझ। आर्थिक नीति का ट्रंप का इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताओ, ट्रंप के मम्मी पापा का नाम बताओ। जैसे मैं ममदानी के मम्मी पापा का नाम पूछ रहा है ना, सुनक के मम्मी पापा का नाम नहीं पूछा। जब कोई ढोल बजा रहा था, मिठाई बांट रहा था, हिंदू हृदय सम्राट हिंदू, रग रग हिंदू, गर्व से कहो हिंदू, तब उनसे नहीं पूछा कि भाई उसके माँ बाप का नाम भी जानते हो का। ममदानी का तो मम्मी पापा का नाम बताओ पहले, और वो सोचता का उसका आर्थिक नीति बताओ। आर्थिक नीति जीके का टेस्ट ले रहा है अब। जो ममदानी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो ममदानी के उस पर खुश हो रहे हैं, उनका तो जीके का टेस्ट ले रहा है। चट्टी का बक्सा ना निकल जाए, गुटके का बक्सा, ये जो जीके का टेस्ट ले रहा है, उनसे नहीं लिया किसी से भी। पहले आप गौर से सुनिए कि ममदानी के इन वैचारिक बंधु ने कहा क्या। हमने इलाहाबाद में भी उनको बधाई दी और उनके पोस्टर लेके उनको मिठाई बांटा, क्योंकि ये जीत और ऐतिहासिक जीत है। उनके माता पिता ये इंडियन है, भारतीय हैं, तो ये परिवार। नाम जानते हैं माता पिता के कौन है? ना, माता पिता का नाम तो नहीं जानते, लेकिन वो हम बोले थे ना, सुनक के मम्मी पापा का नाम नहीं पूछा किसी से। ट्रंप के मम्मी पापा को जब ट्रंप का हवन कर रहे थे, उस टाइम माइक लगा के इंटरव्यू तो लिए थे, ट्रंप को जिताने को हवन किए। ट्रंप तो मामा का बेटा है, ट्रंप के मम्मी पापा का नाम कोई नहीं पूछा। सुनक के मम्मी पापा का, तुलसी गाबार्ड के मम्मी पापा का, और भी कौन कौन जीता है बाहर, उनके तब जीके का टेस्ट नहीं लिया। टट्टी का बक्सा ना निकल जाए, गुटके का बक्सा, तब किसी से कुछ नहीं पूछा। जीके का सवाल जीके अब पूछ रहा है। ओ ममदानी का खुशी मना रहे हो, ममदानी के मम्मी पापा का नाम बताओ। हाँ, जीके का टेस्ट ले रहा है। छी न्यूज, आगे देखो। उनके माता पिता यहीं के हैं। मेयर तो बने हैं, क्या उनके पावर होते हैं, क्या उनकी पूरा टेस्ट लेगा, इसके बारे में कुछ आपको पता है? अपना वहाँ का सिस्टम है, अपना वहाँ का राजनीतिक पहलू है, वहाँ पे कैसे क्या होता है, लेकिन जो जीते हैं वो ऐतिहासिक जीत है। भारत को लेकर के ममदानी का जो रुख है, जो उनकी राय है, आपको पता है क्या रखते हैं वो? देखिए, आपको पता है भारत को लेकर उनका क्या राय है? बेटा ट्रंप का राय पूछे थे, जो टैरिफ पे टैरिफ मार रहा है, जंजीर में बांध बांध के भेज रहा है हमारे लोग को, पॉपो का सीज फायर करवा रहा रोज, उसका राय पूछे थे भारत को ना। वो तो बस चूड़ी टाइट करने का राय पूछ लिए थे, वो कहीं बोल दिए थे। वो बोले थे ना ट्रंप कि घुसपैठिया को बाहर निकालेंगे। घुसपैठिया तो मोमडन होता, ये तो हमरा ही है, ये तो चाचा है, ये तो हमारा पापा, विदेशी पापा, ये तो इंटरनेशनल पापा मिल गए हमको। ओ डोनाल्ड अंकिल, डोनाल्ड, तुम तो मामा हमारा सनातनी हो। और वो तो अपना ही चूड़ी टाइट कर दिए। तो सनातन के बारे में, उसके ट्रंप के बारे में नहीं पूछे। ट्रंप का क्या पॉलिसी है इंडिया को लेकर। सुनक के बनने पे भी यूके कहा कर दिया था इंग्लैंड, पता हम पे टैक्स बैक्स मार दिए थे सुनक के बनने के बाद। इंग्लैंड हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत फैसला ले लिए थे सुनक, पर तब नहीं पूछे थे सुनक का इंडिया के बारे में कहा रहा है। तो सनातनी है, सनातनी के हिंदू जीत गया, अब मोमडन जीत गया। तो अब नहीं ऐसा, अब तो पूरा जीके का पूरा किताब खोल के बैठ गए। टट्टी का बक्सा मत बोल देना, गुटके का बक्सा। वो नज़रिया भारत के लिए, क्योंकि भारत के हैं, तो उन्होंने कल ही अपने भाषण में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से उन्होंने संबोधित किया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत से कितना उनका लगाव है। ये तो दुख का बात है। नेहरू का अपने संबोधन में नेहरू का बोल दिया, मोदी का नहीं बोला, इस वजह से ही तो मर रहा है सब। टट्टी का बक्सा ना निकल जाए मुझसे, गुटके का बक्स। ये अंजनाओं मोदी जो दहाड़ मार मार के गिर रहे हैं, सब इस वजह से ही तो मर रहा है सब। नोएडा के फिल्म सिटी में जो हाहाकार मचा हुआ, लाश पे लाश गिर रहा है वहाँ, सब चक्कर खा रहा है, गस खा रहा है ममदानी कट्टरपंथी में। इस वजह से ही तो नेहरू का नाम ले दिया। समझ नहीं रहे हो कितना दुख का बात है। नेहरू का नाम ले दिया, मोदी का नाम नहीं लिया। तो गुटके का बक्सा, गुटके के बक्सा को बुरा नहीं लगेगा। गुटके का बक्सा
इतना काफ़ी नहीं लग रहा कि वो नेहरू का बात बोल दे, वो बोल रहा वो भारतीय है, इतना ही काफ़ी है। हिंदू के जीतने पे कोई ऐसे बोले कि हिंदू है वो काफ़ी है, सनातनी जीत गया उतना ही काफ़ी है, हाँ ढोल बजाओ मिठाई बांटो उतना ही काफ़ी, उनसे कोई जीके का टेस्ट नहीं। ये बोल रहा वो भारतीय हैं इतना काफ़ी नहीं है बेचारे के इस आदमी के लिए खुशी मनाने को कि वो नेहरू का नाम लिए, वो भारतीय, उनके मम्मी पापा भी यहीं के थे ना। मोमडनो इतने पे खुशी नहीं मना सकते कि वो भारतीय हैं, वो यहाँ का है, वो नेहरू का नाम ले रहा ना, मोदी का नाम काहे नहीं लिया? कट्टरपंथी हैं, इस वजह से नेहरू का नाम ले रहे हैं। और भारत के विचार जो यहाँ पे हैं उनके लिए क्या है ये तो हम नहीं बता सकते। सुना आपने, इन्हें ममदानी के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ। इन्हें न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के बारे में कुछ नहीं मालूम है। हाँ, उनको तो सब पता था, ट्रंप के तो पूरे 7 पीढ़ी का पता था, सनातनी बीफ खाने वाले का उसका तो सब पता चल गया, ऋषि सुनक का भी सब पता चल गया था, कहाँ कहाँ कौन कौन सा दादा दादी का नाम का था, उनका तो पूरा गर्व से कहो हिंदू हैं चला रहे थे तब तो ढोल। इनको कुछ नहीं पता, ममदानी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता वो भारतीय हैं, माँ बाप भारतीय हैं, नेहरू का नाम ले रहा है, बढ़िया। इतने से काम कैसे चल जाएगा? मोमडन नहीं हो, उनका चल जाएगा, वो शंख बजाओ इतने से ही, बस हिंदू हैं ढोल बजाओ, ओ मोमडन को बाहर भगाएगा, ओ बजाओ ढोल मिठाई बांटो, इतना काफ़ी है ट्रंप के लिए, इतना काफ़ी है। ट्रंप का और मम्मी पापा का, ट्रंप का राय बाय जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, सुनक का भी कोई ज़रूरत नहीं है, टी के भी टट्टी का बक्सा, जी के भी गोबर का बक्सा, कोई नहीं बोलेगा, कहा कि किसी के पास सबूत नहीं है, ना गोबर खाने का ना टट्टी का। गुटखे खाने का तो मुंह से ही पता चल जाता है, इसका मुंह देख के पता चल जाता है, तो इसलिए आगे। लेकिन ममदानी में इन्हें अपना हीरो, अपना रोल मॉडल, अपना भाईजान दिखाई देता है। भाईजान के बिना नहीं बोलते। आप कोई भी प्रोग्राम देखो इसके छीनूज का, ये सुभाष चंद्र है भाई साहब इसका मालिक, जो रिया चक्रवर्ती पे माफ़ी मांग लेता, अब किस किस पे माफ़ी मांगेगा? ये भाईजान बोलते हैं। मुस्लिम का जहाँ भी जिक्र करते हैं ना, कट्टरपंथी और भाईजान। उल्ला, ऊपर लाइन देखो कहाँ लिख रहा था, उल्ला ममदानी का, देख लो, अल्लाह ममदानी के सिवा कुछ नहीं आता, उल्ला को ममदानी के सिवा कुछ नहीं आता, ये है, ये लिख रहा है। और रग रग हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू मुस्लिम हृदय सम्राट थोड़ी हो सकता है, मुस्लिम थोड़ी हो सकता है, ऐसे देख लो भाई साहब, ठीक है भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। क्योंकि वो मुसलमान है, और वो कह रहा गर्व से कहो हिंदू है। जब सुनक के लिए तो ऐसा लाइन चलता है, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, हिंदू हृदय लाया हूँ, मुस्लिम हृदय नहीं ला सकता। हिंदुओं पर ट्रंप का बड़ा दाब, तुलसी को, और ई का बोला था जो ममदानी जो बोला था ना, आई एम मुस्लिम, वो ऐसा बोला था ना। और सेम बात ऋषि सुनक भी बोला था, फुफ्फो का बेटा जो, I am Muslim. I am a democratic socialist. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. एज ए हिंदू। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. वो प्राउड हिंदू बोल सकता है, और मैं पीएम से पहले हिंदू हूँ, वो ये भी बोल सकता है, हिंदू है ना, वो ऋषि सुनक है, वो बोल सकता है मैं प्राउड हिंदू। मोमडन कैसे बोल देगा मैं प्राउड मोमडन हूँ? हैं ऐसे आप भी टी के भी नहीं बोलोगे और जी के भी नहीं बोलोगे। हाँ, दूसरा जी के भी बोल सकते हो, गुटके का बक्सा, इसको जो आगे देखो अभी तो बहुत भरा हुआ है, पता नहीं क्या हाल है। सुन रहे थे, पता नहीं एडमिट करने पड़े थे, भैया वो लिख देना, वो है मेरा कुछ भी हो गए, कुछ दिमाग फटफट आ गए तो उसका जिम्मेदार जो ममदानी होगा, ममदानी के मेयर बनने की वजह से हुआ है हमको जो भी हुआ है। आपने अगर ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी हो तो समझ गए होंगे कैसे अपनी खास वैचारिक सोच के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बार बार प्रयागराज को इलाहाबाद कह रहे हैं। वो आदमी बार बार, वैसे तो सुनने का हिंदू भी 80% 90% के मुंह से अब भी इलाहाबाद ही निकलता है हिंदू के मुंह से, पर ये तो वैचारिक सोच, अपना कट्टरपंथ जानबूझ के साजिश के तहत प्रयागराज को इलाहाबाद बोल रहा है। टी के भी नहीं, जी के भी। ओ, वैसे तो हिंदू भी हम सुने हैं कि उनको भी आदत नहीं पड़ा अभी प्रयागराज बोलने का, उनके मुंह से इलाहाबाद निकलता, पर
सिन्हा जी तो बता रहे हैं कैसे जानबूझ के कट्टरपंथी मोमडन इलाहाबाद बोल रहा है जानबूझ के। इन्होंने सोशल मीडिया पर पढ़ लिया कि ममदानी ने अपने भाषण में पंडित नेहरू का जिक्र किया था, तो अपने कट्टरपंथ को छिपाने के लिए इसी को मुखौटा बना लिया। अपने कट्टरपंथ को छुपाने के लिए इसी को मुखौटा बना लिया। ये जो सब कुछ हो रहा है ना ममदानी के जीतने, अपने कट्टरपंथ को छुपाने के लिए इसी को मुखौटा बना लिया कि नेहरू का जिक्र किया। और नेहरू का जिक्र किया, हम बोल तो रहे हैं भाई साहब, सबसे बुरा तो यही बात लगी। इस वजह से ही तो पछाड़ खा खा के गिर रहा है सब। और हमरे शेर का तो पता नहीं, हमरे शेर का हालत कैसा हो रहा हो, पता नहीं अब अंजना का हालत कैसा होगा। सुन रहे हैं, अभी तो होश आ गए थे। देखो आगे कट्टरपंथ को छुपाने के लिए। डीएनए मित्रों, कट्टरपंथियों के असली चरित्र को समझिए। ये ममदानी जैसे कट्टरपंथी की जीत को धर्म के चश्मे से देखते हैं। धर्म के चश्मे से देखते हैं कट्टरपंथी। ये तो कट्टरपंथी नहीं लग रहा आपको? और लोग बिना कट्टरपंथी के तो बोल ही नहीं रहा। मोमडन के लिए, ममदानी के लिए बिना कट्टरपंथी और धर्म के चश्मे से देखता है। ये कौन सा भक्ति के चश्मे से देखता है, किस चश्मे से देखता है, इसका अपना नहीं पता। खुद का कुछ पता नहीं, और का डीएनए कर रहा है अपना। कभी एक बार देख ले गुटके के संग संग और कहा बह रहा है, नफरत का नदी बह रहा है का अंदर, बिना उसके बोल ही नहीं रहा। टी के भी ना निकल जाए आपके मुंह से, जी के भी चलेगा, जी के भी बोल दो। ऐसा धर्म के चश्मे से देख रहा, और सब तो ये आंखों पर धर्म की पट्टी बांधकर ममदानी की जीत का जश्न मनाने वाले सड़क पर उतर जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया के हर कट्टरपंथी को अपना समझते हैं। इनके लिए अपने देश, अपनी जमीन से बड़ी कट्टरपंथी सोच है। इसलिए आज हमने इस कट्टरपंथी के आंख से धर्म की पट्टी उतारी। वैसे यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ममदानी की जीत खुशी में मिठाई बांटने वाले ये कट्टरपंथी कांग्रेस के नेता है। ओहो, कांग्रेस का नेता है। और ये एंकर किस पार्टी का है? एंकर जिसको टट्टी का बक्सा, गोबर का बक्सा बोल रहे सभी, किस पार्टी का है? गोबर का बक्सा कोई नहीं बोलेगा, टट्टी का बक्सा कोई नहीं बोलेगा, गुटके का बक्सा बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो। राहुल सिन्हा नाम है इसका, छीनू का एंकर है। एंकर शो कोई नहीं देखता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, और भी ज़्यादा। अब तो देख लो कोई, ये वीडियो जो हम आपको दिखाएं, लिब्रांडो राजेश भेजे थे और हमसे कसम खाए, हमको कसम खिलाए थे अपने शेर। और देखो, हम अपने शेर का झूठा कसम नहीं खाते कि पूरा वीडियो दिखाओगे तो हम जो भी बोले हैं। और आपसे फिर बोल रहे हैं, वीडियो तो खत्म करें, टट्टी का बक्सा कोई नहीं बोलेगा, ना गोबर का बक्सा बोलेगा, गुटके का बक्सा बोल सकते हो। अब जाके भाई साहब हम पता कर रहे हैं क्या हालत है, पता नहीं भाई साहब, पता नहीं होश में है का। और भी कौन कौन नोएडा के फिल्म सिटी में कौन कौन चक्कर खा के गिर रहा है। हमने बोला भाई साहब हमको व्हाट्सएप कर देना, अगर आपको किसी और का भी हालचाल पूछना है कि ममदानी के मेयर बनने पे, न्यूयॉर्क का मेयर बनने पे, और किसी एंकर का भी आपको दिखाएं तो कमेंट कर दो भाई साहब, किसी और का क्या हाल हो रहा है। एक और वीडियो बना देंगे भाई साहब। हमको तो ऐसा लग रहा है ममदानी तो हमको एक और काम दे दिए और हमारा खर्चा बढ़वा दिया बर्फ़ के सिल्ली पे बैठने का। ला रहे हैं बर्फ़ का सिल्ली। हम वीडियो बंद कर रहे हैं और अगला वीडियो जल्दी आने वाला। ठीक है भी नहीं। हम लोग साधु संत पूरे देश के हिंदू समाज डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं और विजयी की कामना करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद! डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद! डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद! डोनाल्ड